द पैन मिक्सिंग मिक्सर, ठीक है। सो इन इंडियन पॉपुलेशन वी सेलेक्ट वन कास्ट फॉर द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन जेनेटिक्स, क्योंकि द जीन इज कन्फाइंडेड। यहाँ पे क्या हो गया, जीन जो है वो क्या हो गया, कन्फाइंडेड हो गया। एंड पर्टिकुलरली वी सेलेक्ट द ट्राइबल पॉपुलेशंस because the traditions and customs of the tribal populations are conserved from the very beginning of the civilization. So if we want to study the ancestral stock of the gene pool of the Indian subcontinent, then we study the tribal population. और अभी बहुत रिसेंटली, आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट के, आप लोग को ये सब जानना चाहिए, बहुत रिसेंटली राखी गढ़ी एक जगह है हरियाणा में, नाम सुने हैं कहीं? Yes, sir. है। Yes. राखी गढ़ी में एक कंकाल मिला, उसका जब डेटिंग किया गया, कार्बन डेटिंग और रेडियो एक्टिव टेस्टिंग जब हुआ उसका, और भी एक दो टेस्ट हुआ है, तो वो पाया गया कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का है, मतलब उस पीरियड का है। हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब उस पीरियड का है, जियोलॉजिकल टाइम जो है उसका हड़प्पन सिविलाइजेशन का है। एंड बाई चांस सम लाइव सेल्स आर ऑब्जर्व फ्रॉम द मैरो, उसका जो बोन मैरो था उससे कुछ लाइव सेल्स 2-4 मिला, प्राप्त हुआ। और एक कर्नाटक के हैं वर्कर, उनका नाम हम मिस कर रहे हैं, और फॉरेन का यूनिवर्सिटी था ऑक्सफोर्ड। उसने क्या किया कि उस जीन का सीक्वेंसिंग किया, उसे डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए से जीन सीक्वेंसिंग किया, ठीक है। एंड प्रेजेंटेड दैट ऑल पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट were developed or evolved from the same stock, which is represented by that particular fossil. तो आपके जितने कॉन्सेप्ट थे आर्यन इन्वेशन का, जो भी था हिस्टोरिकल जो एविडेंस था, वो क्या हो गया, एग्जिस्ट किया आगे कि गया, बचा कि गया, गया। और वो पेपर पब्लिश है, 23 का पेपर है, नेट वगैरह पे खोजिएगा मिल जाएगा। राखी गढ़ी आर्यन इन्वेशन वाला, तो ये तो अंग्रेज सब जाता, कोई ऐसा मतलब ऐसा नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत सही बात है। मान लिए उसके बहुत सारे आयरन इन्वेशन का भी है, आपको पोलर माइग्रेशन का भी है, तिब्बतियन माइग्रेशन का भी अलग अलग है, अलग अलग लोगों का कॉन्सेप्ट है। जैसे उस समय और भी है, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है लोगों का। तो उसमें अब जो कॉन्सेप्ट है उसका वैज्ञानिक तो आधार नहीं था, माने जो भी बोलता था तो वो अपना हिस्टोरिकल एविडेंस से बोलता था। लेकिन अब जब डीएनए का डाटा आ गया तो आपका वैज्ञानिक आधार हो गया।